friends, welcome to BPSC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you electricity numerical. बेटा आज मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जिसमें डायग्राम आपको सीरीज में और पैरेलल में ये सारी चीजें मैंने बना के आपको क्वेश्चनों को अच्छे से समझाया था। अब हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि सर्किट के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको विशेष ध्यान देना है, इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। निम्न परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं आपको कौन सा परिपथ दिया गया है, ठीक है। आगे फिर से ध्यान देना, निम्न परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखो फिगर आपको कौन सा है, फिगर आपका ये बना हुआ है, ठीक है। ये आपका फिगर है, इसमें यहाँ पे आपके दो पेट्रोल लगे हुए हैं। कितने पेट्रोल है? दो। ये ऐसे ये आपका ऊपर जो दिया गया 2 ओम दिए गए हैं, नीचे आपका 4 ओम है, यहाँ भी आपका 4 ओम है, यहाँ भी आपका 10 वोल्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ कहा गया है? नहीं कहा गया। इतनी चीजें आपको दी गई, इसमें जो करंट हुआ है आई, ठीक। कहा गया निम्न परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। निम्न परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। आप इसमें देख सकते हैं, इसको आप R1 कंसीडर करेंगे, इसको R2, इसको R3 करेंगे। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, इसका सोल्यूशन क्या होगा। आप देख सकते हैं कि जो R1 और R2 है आपके श्रेणी क्रम में है, यानी R1 व R2 श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े। अतः यहां से आपका आएगा R डैश बराबर, अच्छा श्रेणी में जुड़े, क्यों श्रेणी में नहीं समांतर में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो R1 व R2 है वो आपका समांतर क्रम है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर नीचे दिया गया है। अगर ये पैरेलल में होते यानी एक सीरीज में कनेक्ट होते, एक के बगल में दूसरा होता, तो इस कंडीशन में आपका जो आता वो क्या आता बेटा, सीरीज आता। क्या आता? सीरीज कॉम्बिनेशन आता। क्योंकि ये ऊपर नीचे है तो आप कह सकते हैं कि ये समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आपका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल। R1 की वैल्यू 4, 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 आएगा, ये कटेगा आएगा 1/2, यानी R डैश की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। R डैश की जो वैल्यू आएगी 2 ओम आएगी। बेटा कैसे आया, उम्मीद करते हैं मैंने आपको 2 वीडियो में केवल सर्किट के ही क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। यहाँ से आप R डैश की वैल्यू निकालेंगे 2 ओम आएगा। कितना आएगा? 2 ओम आएगा। अब आपका जो 2 ओम आया, आपका जो 2 ओम ऑलरेडी दिया गया है, यानी आप यहां से कहेंगे कि R डैश व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े। किस क्रम में जुड़े? श्रेणी क्रम में जुड़े। आप यहां से निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R डैश प्लस R3, यानी R बराबर 2 प्लस 2 का मतलब 4 ओम है। R बराबर यानी आपका जो इस परिपथ का अगर आपसे पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये भी तो पूछ सकता है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो तुल्य प्रतिरोध आपका 4 ओम आएगा। तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा बेटा? 4 ओम आएगा। अब धारा पूछ रहा है I इक्वल टू, आपको पता है V/R होता है, V की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 10 दिया गया है, हो जाएगा 10/R की वैल्यू 4 यानी 2.5 एम्पियर आपका आ जाएगा, यानी I की जो वैल्यू आएगी 2.5 एम्पियर आएगी। कितनी आएगी बेटा? 2.5 एम्पियर आएगी। कितनी आएगी? 2.5 एम्पियर आएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं।
11 हो गए। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वो भी सर्किट का ही काम है। सर्किट के क्वेश्चन पे आपको इतनी अच्छी पकड़ बना लेना है कि कोई भी क्वेश्चन आए आपको उड़ा देना, यानी तुरंत आपको उस क्वेश्चन को कर देना है, समझे कि नहीं? एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आइए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आगे आपको दिया गया है, निम्न नीचे दिए गए चित्र में दिए गए वैद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। फिर से सुनो, नीचे दिए गए चित्र में, ठीक है, वैद्युत परिपथ ए व बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 14 में भी आया है, 15 में भी आया और 17 में भी आया और 18 में भी आया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है, बस आपको ध्यान देना है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका ऊपर लगा हुआ है प्रतिरोध 9 ओम का, ठीक, ये यहाँ। इसके बाद इसमें आपके 3 प्रतिरोध लगे हुए, ये ऐसे और ये ऐसे। इसको पॉइंट ए लिया गया, इसको पॉइंट बी लिया गया। आपका पहला है 2, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये 9 ओम का है। इसमें आपको परिणामी प्रतिरोध निकालना है, यानी परिणामी का मतलब आप कह सकते हैं कि इस परिपथ के लिए आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको दिख रहा है कि तीनों प्रतिरोध आपकी श्रेणी क्रम में ऐड है, यानी 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम किस क्रम में है बेटा? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। यानी यहां से अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 2 + 3 + 4 का मतलब 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े। दिख रहा है कि श्रेणी क्रम में, तो आएगा R डैश = 2 + 3 + 4 का मतलब 9 होगा। कितना है? 9। अब जब इनको आपने श्रेणी में लिया तो अगला वाला किस में लेंगे? समांतर में। यानी आप कहेंगे R डैश व 9 ओम समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े। यानी आएगा 1/r = 1/r डैश + 1/9 और r डैश की वैल्यू आपने 9 निकाला है, 1/9 2/9 आएगा। यहाँ से r बराबर निकालेंगे 9/2 आएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे 4.5 आएगा। यानी इस परिपथ के लिए अगर परिणामी प्रतिरोध की बात की जाए या तुल्य प्रतिरोध की बात की जाए तो कितना आएगा? 4.5 ओम आएगा। कितना आएगा? 4.5 ओम आएगा। कैसे आया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एक बेटा सुन लो, केवल दिया गया 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम तथा 1 ओम आए। कल अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें हमने लिया था 2 समांतर क्रम के होते, एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, 2 श्रेणी में होते, एक समांतर में, इस तरह का कराया था। यानी आपको तुल्य प्रतिरोध दिया गया था और आपसे पूछा गया था कितने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, कितने प्रतिरोध समांतर में। वैसा ही क्वेश्चन है, कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग का है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपका सीधा 7 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए, संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। यानी आपको 3 चीजें निकालना है। कितनी चीजें निकालना है? 3 चीजें आपको निकालना है। आइए पहले फिगर बनाते हैं। ये आपका फिगर बन रहा है, ये आपका फिगर है, ठीक है। फिगर को आपको अच्छे से पहले ड्रा कर लेना है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये आपका है, ये है, ठीक है। और यहाँ पे आप दिखा दीजिए इसको ऐसे। इसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की। कितने वोल्ट की?
12 वोल्ट की आपकी बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे आपका बिंदु ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक प्रतिरोध आपका ये लगा हुआ है और एक आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ये ऐसे आपका लगा हुआ है, ठीक। इसमें आपका ये 10 ओम का है, ये आपका 4 ओम का है, ठीक। 4 नहीं 40 ओम का है, ठीक। अब इसमें आपका 30 20 60, 30 ओम 20 ओम 60, ये आपका बिंदु ए है और ये आपका बिंदु बी है। ये आपका बिंदु ए है, ये बिंदु आपका बी है, ठीक। अब इसमें ये फिगर आपने देख लिया, आपका कंप्लीट फिगर बन गया। ये आपका एक परिपथ दिया गया है, परिपथ में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके जो रजिस्टेंस से कनेक्ट है, एक क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कनेक्ट है। अब इसमें आपसे पूछा क्या गया है, पहला पॉइंट कह रहा है तुल्य प्रतिरोध निकालना है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकालना है, तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि ए व बी बिंदुओं के बीच आपको विभवांतर निकालना है। यानी हमको निकालना 3 चीजें हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका लॉन्ग में आएगा, यानी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, रटना नहीं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में आपको देख के ये बताना है कि जैसे आप देख रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों प्रतिरोध आपके किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ये दोनों भी आपके समांतर क्रम में। तो पहले सॉल्व किसको करेंगे, यानी जिस क्रम में ज्यादा होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समांतर क्रम में आपके 3 प्रतिरोध दिए गए, समांतर क्रम में आपके कितने प्रतिरोध दिए गए हैं, 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। आप तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में ऐड करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू आपको मिलेगा। उसके बाद इन दोनों को आपको समांतर क्रम में इसको भी ऐड करना है, इसमें भी आपको एक वैल्यू निकलेगी। उसके बाद आप इसमें आपको जो प्राप्त होगा और इसमें जो आपको प्राप्त होगा, दोनों को किस क्रम में कनेक्ट करना है, किस क्रम में करना है बेटा, श्रेणी क्रम में करना है। तो वही आपका तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। क्या निकलेगा, तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। तो तुल्य प्रतिरोध परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, ठीक है, ए व बी बिंदुओं के बीच आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो आप इसको अभी एकदम आसानी से करेंगे। बस आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखने के लिए। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 20 ओम, यानी पहले आपका 30 है तो 30 ओम 20 ओम तथा 60 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े। अब आपको समांतर क्रम की कंडीशन पता है, हो जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब आप यहां से देखेंगे तो तीनों में आपका जो एलसीएम मिलेगा वो 60 मिलेगा। यानी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से करें, 2 से करेंगे तो ऊपर 2 आएगा, इसको 3 से करेंगे तो 3 आएगा, इसमें आपका 1 आएगा। यानी आपका जो आएगा वो 6/60 आएगा। यहां से आप कट करेंगे 1/10 आएगा। यानी आर डैश की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 10 ओम मिलेगी। आर डैश की जो वैल्यू आपको मिलेगी 10 ओम मिलेगी। अब आइए हम ए व बी के बीच की बात करते हैं। ए व बी के बीच आपको 2 प्रतिरोध दिए गए हैं, यानी 40 ओम तथा 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े। किस क्रम में, समांतर क्रम। आइए देखते हैं, हो जाएगा यहां से 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। अब इसको आप 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 5/40। अब इसको आप पलटेंगे तो आपका आएगा r डबल डैश इज इक्वल टू 40/5। कट करेंगे बचेगा 8, यानी r डबल डैश इज इक्वल टू आपका जो आएगा 8 ओम आएगा। 8 ओम जो आपका तुल्य प्रतिरोध है वो बिंदुओं ए व बी के बीच का है। कितना है, बिंदु ए व बी के बीच का है। अब निकालेंगे परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध।
पूरे परिपथ का तुल्य बिंदु। तो परिपथ का जो तुल्य बिंदु रहेगा आप यहां से लिखेंगे आर डैश और आर डबल डैश। आर डैश व आर डबल डैश किस क्रम में जुड़े हुए? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है। अतः आर बराबर आएगा आर डैश प्लस आर डबल डैश यानी 10 प्लस 8 बराबर 18। यही तो आएगा। अब आपसे धारा की शायद पूछ रहा है, पहला आपका निकला है, उसके बाद आपसे कह रहा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात कीजिए। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आपको याद करना है। दूसरे पॉइंट में कह रहा आपसे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात कीजिए। धारा आपको पता है I इक्वल टू V बाई R होता है। V की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं, दिया गया था 12 वोल्ट दिया गया था। कितना? 12 अपान 18 इसको आप कट करो 6 से 6 दूनी 12 3 यानी आपकी जो वैल्यू आएगी 2/3 एम्पियर आएगी। जो प्रवाहित धारा आएगी 2/3 एम्पियर आएगी। 2/3 एम्पियर आएगी। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आपसे कह रहा है, तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए व बी के लिए निकाल रहे हैं तो धारा तो दोनों के लिए आपकी सेम होगी, लेकिन विभवांतर यानी इसका जो तुल्य बिंदु है आपने निकाला 8 है। यानी जब ए व बी के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू में 8 रखेंगे। कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको ए व बी के बीच निकालना है और ए व बी के बीच आपने तुल्य बिंदु निकाला, कितना आया? 8 होता है। अब आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है। I की वैल्यू 2/3, R की वैल्यू 8 रखेंगे यानी हो जाएगा 16/3। ये आपका हो जाएगा आंसर। आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करेंगे तो 5.33 वोल्ट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है नहीं क्वेश्चन में कुछ, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।